मकरूह ख्याल किया था, उस मकरूह काम का ख्याल किया था, किया भी नहीं था, इसकी वजह से वो लात मारा ऊँट ने, उस कतार में से सबसे आखिर वाले ने। तो कहा कि मैंने वो काम लेकिन किया तो नहीं था। तो कहा कि तुमने काम किया तो नहीं था, इसीलिए लात वो पड़ी नहीं तुम्हारे, अगर किया होता तो वो लात पड़ी भी तो नहीं। तो अजीज़ों, बहुत सारी चीज़ों की हम मसलहत और हिकमत समझ नहीं पाते। जनाबे मौला कायनात के पास में एक शख्स आया, रोता हुआ, बिलबिलाता हुआ, रोता हुआ। क्या हुआ? पैर में बिच्छी ने मार दिया, डंक मार दिया। आया मौला के पास में रोता हुआ, बिच्छी बहुत असर कर रही थी। मौला ने कहा, पता है तुमको ये बिच्छी ने क्यों काटा, क्यों मारा, डंक मारा? फारसी में जो है गजीदन, क्यों मारा, डंक क्यों मारा? तो कहा नहीं पता। तो कहा इसलिए कि फ़ला फ़ला महफ़िल में, फ़ला फ़ला मजलिस में सलमान की ग़ीबत हो रही थी, तुम वहाँ बैठे थे, तुमने दिफा नहीं किया सलमान का, तुमने जनाब सलमान का दिफा नहीं किया, वो कर भी नहीं रहे थे ग़ीबत, तुम्हारा फ़र्ज़ था कि दिफा करना, उसकी सज़ा के तौर पर तुमको ये जो बिच्छी ने डंक मारा। एक शख्स आया मौला के पास में, मौला के बड़े करीबी चाहने वाले अब्दुल्ला इब्ने यहिया। देखिए कुछ लोग थे जिनको बोलते थे शुरतुल खम्स, जिन्होंने मौला कायनात से वादा लिया था कि हम आखिरत में आपके साथ में रहेंगे, ऐसा कुछ कीजिए कि हम आखिरत में भी आपके साथ में रहें। तो मौला ने कहा था इस शर्त में कि पूरी तरह से हमारे सामने तस्लीम रहना, चू और चरा नहीं करना। मैं मुफस्सल उनके बारे में नहीं बता सकता। उनमें से एक शख्स थे अब्दुल्ला इब्ने यहिया। वो आए मौला के सामने एक कुर्सी पर, एक तख्त पर, जलसल कुर्सी है, कुर्सी बैठने लगे, गिर गई कुर्सी, सर पे चोट आई, सर से खून बहने लगा। उधर उनके सर से खून आने लगा। मौला कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तू मेरे चाहने वालों को उनके किए की सज़ा दुनिया ही में दे देता है, आखिरत के लिए बरकरार नहीं रखता। मोमिनीन के लिए यही तो है, रवायत में है, जो मुहिब अहले बैत है उनको जो पैर में ठेस लगती है ना, उससे उनके गुनाह इस तरह से झड़ते हैं जिससे पेड़ से पत्ते झड़ते हैं। सर में जो दर्द होता है, गुनाह इस तरह से झड़ते हैं जैसे पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं। मोमिनीन के लिए जिनके दिल में विलायत है, इसीलिए तो ना अमर विलायत को समझना बड़ा मुश्किल है। मैंने एक दिन अलकतरा की हदीस पढ़ी, बहुत सारी बातें शायद मेरी भी समझ में नहीं आई हैं, शायद क्या बगैर तकल्लुफ़ के नहीं आई हैं, आपके भी नहीं समझ में आई हैं, नहीं आई। जो उस दिन पहले दिन के 50,000 आदम आए और सबसे पहले, लेकिन हमारा काम है, अगर मासूम ने कह दिया है तो तस्लीम रहना है। तो जब मौला ने ये कहा तो वो बड़े परेशान, क्योंकि ये लोग मासूमीन के बिल्कुल करीब, कोई गुनाह मकरूह भी नहीं करना चाहते थे। कहा मौला मुझसे क्या गलती हो गई? तो कहा इसलिए कि तुम जब बैठ रहे थे तुमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं कहा था, इसके लिए तुम गिरे। क्या तुमने वो हदीस नहीं सुनी पैगंबर की कि जब भी कोई काम आगाज़ करो, शुरू करो, कोई भी ख़ास बात, तो बिस्मिल्लाह कहा करो। ये मोमिनीन, ये उन लोगों के लिए जिनसे ये एक्सपेक्टेशन है, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, जिनसे तवक्को रखी जाती है कि हर काम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहेंगे। हम जैसे गुनहगारों से तो ये तवक्को ही नहीं है। मैं एक बड़ी बारीक बात आपके सामने कर रहा हूँ, वो भी किसी आलिम की बात है, इसको सुनिए। देखिए अजीज़ों, बहुत गौर से सुनिए इस जुमले को। गुनाह का माना और मफ़हूम, बहुत तवज्जो से, गुनाह का माना और मफ़हूम बेहसब मकाम और मंजिलत चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। एक आम आदमी के लिए गुनाह यही है कि शराब पिए, मिसाल दे रहे हैं मैं अपनी तरफ से, वरना जुमला वही था। शराब पिए तो बहुत बड़ा गुनाह किया, ज़िना किया बहुत बड़ा गुनाह किया, जुआ खेला बहुत बड़ा गुनाह किया। लेकिन एक मोमिन के लिए ऐसी जगह जाना भी गुनाह है जहाँ शराब पी जा रही है, बहुत बड़ा गुनाह है ना। ऐसी महफिल में बैठना भी बहुत बड़ा गुनाह है जहाँ ग़ीबत की जा रही है। इसीलिए तो हदीस है ना कि हसनातुल अबरार सय्यातुल मुक़र्रबीन, नेक लोगों की नेकियां, अच्छे लोगों की नेकियां भी, वो मुक़र्रबीन जो अल्लाह के बिल्कुल करीब बंदे हैं, उनकी बुराइयां हैं। हम लोग की जो है नेकियां, यानी हम लोग की क्या, हम लोग हसनात में मालूम है कि है भी नहीं, अच्छे लोगों की, नेक लोगों की जो खूबियां भी हैं, वो भी जो अल्लाह के मुक़र्रब बंदे हैं, उनकी जो है सय्यात में शुमार होती है। तो ये उन लोगों के लिए जिनसे तो माना और मफ़हूम बेहसब मंजिलत और मकाम तब्दील होता रहता है। एक सलवात भेजिए आप हज़रात। तो अज़ीज़ों, कामिलन तस्लीम रहना,
अल हसन वल हुसैन इमामान कामा और कादा। हसन और हुसैन इमाम हैं, चाहे वो क़याम करें चाहे वो सुलह करें। लेकिन बदबख्त लोग, अपने ही लोग, जब इमाम हसन ने सुलह की, चूँकि अभी अय्याम गुजरा था, उस दिन सोचा था इस बात को पढ़ने के लिए, भूल गए थे, आज याद आ गई बात तो फिर से आपके सामने पढ़ दें। इमाम हसन ने जब सुलह की, अपने ही लोग आए, माज़ल्ला माज़ल्ला मुँह से कहते हुए भी घबराहट होती है। एक शख्स आया, कहता है अस्सलामु अलैका या मुज़िल्लल मोमिनीन, आप पर सलाम हो ए मोमिनीन को जलील करने वाले। काश न आप पैदा हुए होते न हम पैदा हुए होते कि आज ये दिन देखना पड़ता है जो आपने मुआविया से सुलह की, हाकिम शाम से सुलह की। उसको ये नहीं मालूम कि ये इमाम है, जो भी कर रहे हैं वो हमारी मसलहत के लिए है। अगर इमाम उस वक्त सुलह ना करते तो शियों का कत्लेआम होता, क्योंकि चुन चुन करके कत्ल किया जा रहा था शियों को। और इमाम ने जो सुलह की उसमें एक शर्त यही थी कि हमारे अली के चाहने वालों को कत्ल नहीं करना। यह अलग बात है कि उसने अमल नहीं किया हाकिम शाम ने। एक शर्त यह थी कि अपने बाद कोई जानशीन ना बनाना, लेकिन उसने इस पर भी अमल नहीं किया। तो लेकिन लोगों ने एतराज़ किया, जबकि ऐसा माहौल हो गया था, मैं उधर ज़्यादा तफसील में नहीं जा सकता हूँ, ऐसा माहौल हो गया था। उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास, रसूलुल्लाह के चचा के बेटे, मौला अली के चचा के बेटे, 8000 जंगजू को, घोड़सवार को लेकर के इमाम हसन के लश्कर से जाकर के मुआविया के लश्कर में मिल गए जाकर। एकदम से इमाम हसन की ताकत कमज़ोर हो गई। इमाम हसन में, उनके लश्कर में इतने मुनाफिक और इतने जासूस मौजूद थे कि इमाम लोहे की ज़रा पहन करके नमाज़ पढ़ते थे, और उसी नमाज की हालत में एक बार तीर लगा, लेकिन उस ज़रा की वजह से बच गए। और अपनों में से एक ने हमला किया, रान कट गई, रान गोश्त जो है कट के हड्डी तक पहुंच गया। ऐसे हालत में अगर इमाम सुलह ना करते तो क्या करते? ऐसी हालत में अजीज़ों, लेकिन ख़ुद इमाम से भी पूछा गया, ये भी बहुत तवज्जो की बात है, ख़ुद इमाम हसन अलैहिस्सलाम से पूछा गया, सलावत दीजिए, कि आपने सुलह क्यों की? बात आ गई है, जबकि इमाम की मार्फत है। ये बताइए कि क्या हाकिम शाम चेंज हो गया, बदल गया, सुधर गया? क्योंकि आपके बाबा ने तो उससे जंग की थी, जंग सिफ़ीन, और आपने सुलह की। तो ये बताइए कि वो सुधर गया, या ये कि आप सुलह पसंद हैं, आप जंग व जदाल से दूर रहना चाहते हैं। आपके बाबा जंग करने वाले थे लेकिन आप सुलह करने वाले हैं। ये भी एक गलतफहमी है। लोग ये समझते हैं, बाद लोगों के मुंह से सुनने में भी आती है कि मौला अली जंग करने वाले थे, इमाम हुसैन जंगजू थे, इमाम हसन ठंडे दिमाग के थे। नहीं, ये लोग मसलहत के तहत काम करते। अगर इमाम हसन की जगह पर इमाम हुसैन होते वो भी सुलह करते, इमाम हुसैन की जगह पर इमाम हसन होते वो भी क़याम करते करबला का। कोई भी होता, हर इमाम जो वजीफ़ा शरई होता है, जो अल्लाह की मर्ज़ी होती है, उसके मुताबिक काम करता है, अपनी मर्ज़ी और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक काम नहीं करता है। बहरहाल एतराज़ करने वालों ने किया कि आप क्यों आपने सुलह की? मौला ने बस खुलासा, वरना बहुत सारी वजूहात हैं, मैंने कई वजह बताई अभी, कि शियों की जान की हिफाजत करने के लिए हालात ऐसे थे, कोई सच्चा दोस्त नहीं था, मुखलिस लोग बहुत थोड़े से बचे थे। लेकिन उसके अलावा इमाम ने क्या फरमाया, इमाम के मुँह से क्या जुमला है? इमाम ने फरमाया, मेरे बाबा के ज़माने में दीनुकुम अमामा दुनियाकुम फ़अल-यौम दुनियाकुम अमामा दीनुकुम। मेरे बाबा के ज़माने में तुम्हारा दीन तुम्हारी दुनिया के आगे था, यानी पहले तुम दीन देखते थे तब दुनिया देखते थे, प्रेफरेंस तरजीह दीन को देते थे बाबा के ज़माने में तुम लोग, बाद में दुनिया रहती थी। लेकिन अब क्या हो गया है, अब तुम तरजीह प्रेफरेंस जो है तरजीह किसको दे रहे हो? दुनिया को दे रहे हो। फ़अल-यौम, इस ज़माने में दुनियाकुम अमामा दीनिकुम, तुम्हारी दुनिया दीन के आगे है। इस वजह से मुझे सुलह करना पड़ी। एक सलात भेज दीजिए आप हज़रात। इमाम हुसैन के पास में भी लोग आए, बहुत लोग आए, खुद इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आए, समझा रहे हैं कूफा मत जाइए। कूफा वालों ने आपके बाप के साथ में बैयत किया था, आपके भाई की बैयत किया था, बेवफाई किया। आपके हाथ में तो अभी बैयत भी नहीं किया है, खाली दावत दी है, मत जाइए। इमाम कहते थे मुझे मालूम है मुझे क्या करना है, ये बताइए आप मेरे साथ है या मेरे ख़िलाफ़ है? देखिए, दो ही ऑप्शन इमाम ने रखा है। बाज़ लोग बड़े समझते हैं मैं बड़ा चालाक हूँ, मैं थर्ड ऑप्शन अख्तियार करूँगा, मैं बीच में रहूँगा, ना आपके साथ ना हो। अगर हक़ और बातिल की लड़ाई हो अजीज़ों,
तो न्यूट्रल नहीं रहा जा सकता। या आप हक़ में होइए या बातिल में। जो अपने को न्यूट्रल समझ रहे हैं वो हकीकत में बातिल है, वो बातिल की तरफ है, हक़ की तरफ आप हो जाइए। इसीलिए इमाम खाली यही पूछते थे, माना अम अलैना, हमारे साथ में हो या हमारे ख़िलाफ़ हो। मक्का में अब्दुल्ला इब्ने उमर, बड़ी शख्सियत, भाई खलीफा सानी का बेटा, लोग हाथ चूम रहे हैं, आबो भगत, इज़्ज़त, एहतराम, बुज़ुर्ग शख्सियत। जब वो पता चला कि इमाम हुसैन यहाँ आए हैं, करबला जाने वाले, कूफा की तरफ जाने वाले, कई बार वो आए, बड़े एहतराम से बोला, बल्कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है एहतराम से बोलने में, लेकिन बहरहाल आए कई बार, मौला को यानी इमाम हुसैन को समझा रहे हैं, मत जाइए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। इमाम ने यही कहा कि नहीं भाई, मुझे तो जाना है, आप बताइए, आपका क्या इरादा है, मेरे साथ है या मेरे साथ नहीं है। कहा नहीं, मैं जंग व जिदाल से ज़रा दूर रहता हूँ, लड़ाई झगड़े से, लड़ाई झगड़ा मुझे पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे रसूल की, देखिए इस बदबख्त को रसूल की हदीस याद थी, मुझे रसूल की वो हदीस याद आई है कि आप जो है अपने पेराहन, अपना कुर्ता उठाइए, मैं उस जगह का बोसा लूँगा जहाँ रसूल अल्लाह बोसा लेते थे। और इमाम हुसैन के दिल का बोसा लिया। रसूल अल्लाह बोसा लेते थे क्योंकि यहाँ पर वो तीर से शुबा लगा था इमाम हुसैन इस्लाम के। तो बहरहाल देखिए, एक बड़ी उम्दा हदीस यहाँ पर एक है, इसी को जहन में रखिए। एक हदीस है मासूमीन की, ग़ालिबन मौला कायनात ही ने फरमाया है, बहुत तवज्जो से इस हदीस को, मैं अपनी ज़हमत तमाम कर रहा हूँ आपकी। इमाम ने फरमाया कि जो इमाम के समझाने से न समझे, इमाम के तज़क्कुर से न जागे, वो दुश्मन की लात से जागता है। दुश्मन की लात जब पड़ती है तो फिर वो जागता है, फिर वो बेदार होता है। बस इसी जुमले को आप देखिए, यही शख्सियत जिसका मैं कह रहा हूँ, बड़े एहतराम से नाम ले रहा हूँ, यही शख्सियत इमाम का साथ नहीं दिया, इमाम के आगे अपनी मर्ज़ी, अपनी तिकड़म, अपनी हिकमत, अपनी अक्ल लगा रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है इमाम वक्त के आगे। फिर बाद में क्या हुआ कि एक वक्त ऐसा भी आया कि मदीने पर जब हज्जाज इब्ने यूसुफ सक़फ़ी ने हमला किया और वहाँ पर लोगों को सर काट काट करके पेड़ों से लटका दिया था, दोनों तरफ गलियों में हर जगह पेड़ से सर लटका हुआ है। ये बाहर कहीं था, मक्का में था या कहीं बाहर था। जब वो आया, उसने देखा कि चारों तरफ सर लटके हुए हैं। रात में पहुंचा था मदीना, उसी वक्त लोगों से कहा मुझे पकड़ा करके लेके चलो, बुज़ुर्ग हो गए थे, मुझे पकड़ा करके लेके चलो, आधी रात हो गई थी, मुझे ले करके चलो, मैं जा करके उसके हाथ पर बैअत करूँ, हज्जाज इब्ने यूसुफ सक़फ़ी जैसा जालिम और मलऊन इंसान पर मैं बैअत करूँ। आधी रात में आए, अब वो दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा था। पहली बात, बड़ी बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खुला। पैगाम आया, क्यों आए हो? तो कहा मैं बैअत करने के लिए आया हूँ। तो कहा वो तो आराम कर रहे हैं। कहा नहीं, उनसे कहो मैं मिलना चाह रहा हूँ इसी वक्त। बहरहाल कैसे कैसे करके जब वहाँ पहुँचे तो वो मलऊन जो है वो नशे में लेटा हुआ था। कहा सुबह नहीं आ सकते थे? सुबह आए होते। बड़ी शख्सियत है, यानी हम लोग तसव्वुर नहीं कर सकते एक आदमी का जो खलीफा का बेटा, अब ये तो उसकी तौहीन हो रही। कहा सुबह आते? कहा नहीं, मैं नहीं चाहता था कि रात से सुबह करूं इस आलम में, उस हालत में कि मेरे सर पर किसी की बैअत ना हो। तुमको इमाम नहीं मिले थे बैअत करने के लिए, ये बैअत करने के लिए मिले। तो वो कहता है कि अभी तो मैं लेटा हूँ, उठ के बैठने का मूड नहीं है, लो मेरा पैर फैला हुआ, मेरे पैर पर बैअत कर लो। वो जलील और हकारत का ये आलम कि शायद तारीख़ में पहला वाक़या ऐसा हो कि पैर पर बैअत करना पड़े इसको। तो जो इमाम के तज़क्कुर पे बेदार ना हो, वो दुश्मन के लात पे बेदार होता है। एक सलाह दीजिए आप हज़रात। तो अज़ीज़ों, मेरी अब तक की तकरीर का खुलासा यही है, एक वक्त आएगा, मालूम है इंशाल्लाह, हो सकता है आप लोगों में से कोई ज़िंदा हो, हम में से कोई ज़िंदा हो, अल्लाह जाने कब है मौला का ज़ुहूर। तो अपना दिमाग, अपनी बुकराती मत करिएगा। वहाँ पर जो है इमाम के आगे फजूली मौकूफ़, वहाँ इमाम के आगे पूरी तरह से तस्लीम रहना है। देखिए शैतान बहकाएगा, बाद ला यखरुजु इल्ला बादा गैबतिन व हैरतिन, शैतान पूरी कोशिश करेगा बहकाने की। और शैतान, बहुत मज़ेदार बात है, दिलचस्प बात है, शैतान शियों को ही बहकाता है ज़्यादा। शैतान दुश्मनान अहले बैत के और दूसरों के पास में नहीं जाता। एक सलावत दीजिए आप हज़रात। देखिए ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, वरना जो है खुद इमाम की हदीस है, ज़ुरारा जो सबसे मोतबर रावी,
ज़ुरारा का नाम अगर आ जाए तो उस रवायत में तहक़ीक़ नहीं करते। ज़ुरारा, मोहम्मद इब्न मुस्लिम, अबू बसीर, मौलाना वाकिफ़ है माशाल्लाह जानते हैं। इन सब का नाम अगर रावियों में कोई एक दो गड़बड़ भी हो, एक दो गैर शिया भी हो, एक दो मुनाफिक भी हो, लेकिन अगर उसमें ज़ुरारा है तो वो रवायत मोतबर है। हर मर्जा तक़लीद इस रवायत को मोतबर मानेगा। किसी की ज़रूरत नहीं है रवायत ज़ुरारा को इनकार कर सके, रवायत अबू मुस्लिम को इनकार कर सके, है ना। ज़ुरारा से रवायत आके छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास कहते मौला ये बताइए शैतान शियों के पास में ज़्यादा क्यों आता है? शैतान जो है वो दूसरों के पास में इतना नहीं जाता है, शियों के पास में जाता है। तो इमाम ने फरमाया इन्नमा समदा लका व अस्हाबिक फ़इन्ना फ़रगा व आखरून फ़रगा मिनहुम। इमाम देखिए एक बड़ा उम्दा जुमला है, यहाँ पर भी एक आलिम ने कहा है। आलिम कहते हैं देखिए चोर जो है हमेशा भरे घर में जाता है, खाली घर में चोर नहीं जाता। घर अगर खाली पड़ा है वहाँ चोर जाके क्या करेगा, क्या लेके जाएगा? जहाँ माल मसाला भरा पड़ा है, बाहर का फ़ॉरेन का सामान अगर दुबई वाला है तो और वहाँ जाएगा चोर, क्योंकि समझदार होते हैं ना, वो भी तो अपने अपने फील्ड में माहिर। तो शैतान भी अपने फील्ड का माहिर है, उस्ताद कारिश है, अपने काम का उस्ताद है। एक अजीब हदीस है, पैगंबर फरमाते हैं मौला कायनात से, ए अली, तवज्जो, इंशाल्लाह इस पर हो सकता है कल मैं बात करूं। ए अली, तुमको लोगों की हिदायत करने के लिए जितने रास्ते पता हैं, लोगों की रहनुमाई करने के लिए जितने रास्ते पता हैं, इब्लीस को लोगों को गुमराह करने के लिए उतने रास्ते पता हैं। एक अजीब व गरीब है कि इतने रास्ते इब्लीस को। तो शैतान सिरात मुस्तकीम पर बरकरार जो है उनके लिए। और सिरात मुस्तकीम कौन है? सिरात मुस्तकीम सिर्फ यही है, नहनो सिरातुल मुस्तकीम। मौला कायनात क्या फरमाते हैं कि हम सिरात मुस्तकीम हैं। एक सलवात भेज दीजिए आप हज़रात। जो सिरात मुस्तकीम पर है अजीज़ो, तो शैतान बहकाने की कोशिश करते हैं, हर बड़ी जान लगा देगा शैतान बहकाने में अजीज़ो। अभी से आगाह किए दे रहे हैं, पता नहीं हम जिंदा रहे ना रहे, आप में से कौन रहे, जो भी ज़िंदा रहे, ये सोचिए कि अगर इमाम के ख़िलाफ़ ज़रा सा भी ख्याल पैदा हो रहा है, यानी ये शैतानी वसवसा है। वसवसा शैतानी से बचिए अजीज़ो। शैतान बड़ों को सिवाय मासूमीन के बाकी सबको चित कर डालता है। इंशाल्लाह शैतान का काम है। फिर कभी अभी शैतान की गुण नहीं गाने बैठा हूँ, शैतान की सिफत नहीं बयान करने बैठा, लेकिन शैतान बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा चालाकी है उसके अंदर, बहुत सारे फ़न व फतूर का माहिर है वो। एक आयतुल्लाह थे, आयतुल्लाह सैयद मूसा अज़राबादी क़ज़वीनी, इनके बारे में मशहूर है कि ये आरिफ भी थे, बहुत पहुँची हस्ती। उनके वाक़यात उलमा जानते हैं। ये इनका ये आलम था, ये इंसान का भी बातिन देख लेते थे। हमको देख लिया कि हमारा बातिन क्या है, इंसान की शक्ल है कि गधा है कि घोड़ा है कि सूअर है कि कुत्ता है, बातिन देख लेते थे इंसान का। कोई भी इंसान आता था उसका बातिन, बहुत सारे लोगों के बारे में, आयतुल्लाह बहजत के बारे में मशहूर था कि जो है वो बातिन देख लेते हैं, और भी बहुत सारे। इनके बारे में भी ये था कि ये इंसानों का भी बातिन देख लेते थे, यहाँ तक कि घर के अंदर क्या हो रहा है वो भी सब इनकी आंखों के सामने रहता था। बहुत बुलंद मकाम पर थे। लेकिन शैतान देखिए कैसा आता है कोशिश करने के लिए। शैतान आया, कहा कि आए आयतुल्लाह क़ज़वीनी, तुम जो है इस मकाम पर पहुंच चुके हो, अब तुमको बातिन का इल्म हो गया है, अब तुमको नमाज रोज़े किसी इबादत की कोई ज़रूरत नहीं। ख़बरदार अब तुम नमाज मत पढ़ना। अगर तुमने नमाज पढ़ी तो ये जो तुमको अता किया गया है, वो ये समझ है उसी ने अता किया है, नहीं वो तो बहकाएगा नहीं। ये जो तुमको अता किया गया है, ये जो अता है तुम्हारे पास, वो तुमसे सल्ब कर लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। अब तुमको नमाज की ज़रूरत नहीं है। बहकाया शैतान है। हो सकता है हम जैसे अगर गुनहगार आदमी सोचे हाँ सही बात है, अब तो हमको क्या बातिन अता कर दिया गया, मुझे मैं तो बातिन देख लेता हूँ, मैं तो इस आलम के बातिन में क्या देख लेता हूँ। इन्होंने ये सोचा, देखिए अल्लाह जिसको हाथ पकड़ ले जिसका, इन्होंने ये सोचा कि यार रसूल खुदा तो तमाम उलूम से वाकिफ़ थे, उनसे तो ज़्यादा मैं नहीं जानता हूँ, उनसे तो ज़्यादा मेरा इल्म नहीं है, उनसे तो ज़्यादा मेरा इरफान नहीं है। जब वो आखिरी वक्त तक में नमाज नहीं उन्होंने तर्क किया तो मैं कैसे नमाज तर्क कर दूँ।
तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो नमाज नहीं छोड़ूंगा, चाहे ये चीज़ मुझसे छीन ली जाए जो अता हुआ है, चाहे मुझे मेरे पास रहे। तो एक कहकहे की आवाज़ सुनी उन्होंने, एक हंसी की आवाज़ आई, कहा जाओ तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम बेदर्द मन नहीं खुरी, यानी हमारे लायक तुम नहीं हो, जाओ फिर मेरा कहीं और है। तो देखिए शैतान जो है अजीज़ों बहकाएगा। हमको यही है कि शैतान के वसवसे से भी बचना है अजीज़ों, और कामिलन तस्लीम रहना है। देखिए जो अल्लाह के आगे और अल्लाह के औलिया के आगे तस्लीम हो जाए, अल्लाह उसकी मदद करता है। एक छोटा सा बस 2 मिनट का एक वाक़या और सुना कर आपकी ज़हमत तमाम। कहते हैं कि एक आदमी था, एक बुलंदी से, एक टावर समझ लीजिए, एक टावर से गिर रहा था, अंधेरा था, गिरने लगा, छत पर से गिरने लगा। गिरते गिरते, ये मैं कल बयान करने वाला था लेकिन अभी बात आ गई, मैं कहा अभी बयान कर दूँ इंशाल्लाह कल। गिरते गिरते उसने कहा बार इलाहा मुझे बचा ले। कैसे आतिश नमरूद में जब मौला यानी जनाब इब्राहिम को फेंका जा रहा था, है ना, तो उस वक्त जिब्राइल आए, कहा मदद की ज़रूरत है, कहा है तो लेकिन आपसे नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह से मांगता हूँ, अल्लाह से। तो बहरहाल अब इसने कहा अल्लाह पाक मुझे बचा ले। जब वो गिर रहा था तो उसका कपड़ा, एक लोहे की सरिया निकली हुई थी, लोहे की सलाख निकली थी, उसमें फंस गया था, उसी में लटका हुआ था। उस आलम में कहा बार इलाहा मुझे बचा ले। अल्लाह की आवाज़ आई, ये जो कपड़ा तुम्हारा फंसा हुआ है, उसके गले में भी फंसा हुआ था और उसी से लोहे की सरिया में फंसा हुआ था। कहा कि आवाज़ आई इस कपड़े को लोहे के सरिये से बाहर निकाल लो। बड़ा दिलचस्प वाक़या है, इस कपड़े को उसमें से बाहर निकालो। उसने कहा अरे अल्लाह पाक अगर इसको निकाल लेंगे तब तो गिर जाएंगे नीचे, अगर इसको निकालेंगे तब तो नीचे गिर जाएंगे, इसी के सहारे तो टिके हुए हैं, बचे हुए। कोई आवाज़ नहीं आई, खम बंद, रात भर उसी में फंसा रहा, मर गया। सुबह जब लोग गुजरे उधर से देख रहे हैं कि उस ज़मीन से सिर्फ 2 फीट की दूरी पर था, वो सिर्फ 2 फीट की दूरी पर फंसा हुआ था अंधेरे में। वो अगर अल्लाह की बात मान लेता, अल्लाह के आगे तस्लीम रहता और ख़ुद को कपड़े को अपने बाहर निकाल लिया होता, गिरता भी तो ज़्यादा से ज़्यादा हाथ पैर टूटते, थोड़ी बहुत खराश आ जाती, चोट लगती 2 फीट की दूरी पर, लेकिन नहीं भरोसा किया, ईमान में कमज़ोरी पैदा हो गई, वही दम घुट करके वो मर गया। एक सलात भेज दीजिए आप हज़रात। बस अजीज़ों, काश के करबला में भी लोग तस्लीम रहे होते। इमाम हुसैन ने अपनी हुज्जत तमाम कर दी थी। मोमिनो, इमाम हुसैन कभी अपना इमामा दिखाते थे, उनशदकुमुल्लाह हल तारिफूनी, तुमको खुदा का वास्ता क्या मुझे पहचानते हो, तुमको खुदा का वास्ता, बस चंद जुमले मसाइल पढ़ूंगा, थक गया। तुमको खुदा का वास्ता क्या आप इस अमामे को पहचानते हो, तुमको खुदा का वास्ता क्या इस तलवार को पहचानते हो, क्या इस सारी हुज्जत तमाम किया। लेकिन ये मलून कहते हैं कि हाँ हम सब पहचानते हैं, हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हम बग़ैर आपको कत्ल किए नहीं छोड़ेंगे। पूछा क्या बात है, क्यों? उस नहर से, उस फुरात से जिससे जानवर पानी पी रहे हैं, जिससे काफिर पानी पी रहे हैं, उससे मुझे पानी पीने के लिए मुझे क्यों रोका जा रहा है? कहा दुनिया भी पानी पानी हो जाए, आपको एक कतरा पानी नहीं मिलेगा। बुग़्ज़न ले अबी, शिमर मलून कहे कि आपकी बाप की दुश्मनी में अजीज़ों, एक वक्त आखिर में ये भी आया, रवायतों में मिलता है, आयतुल्लाह नबवी ने भी अपनी किताब में लिखा है कि आखिर वक्त में जब इमाम हुसैन पानी मांग रहे थे कि अगर मेरा कत्ल करना ज़रूरी समझते हो तो कम से कम 2 कतरा पानी मुझे पिला दो। तो लश्कर यजीदी में एक इंसान था जिसके बारे में है कि उसका नाम हिलाल इब्न नाफ़े, उसको रहम आया ज़रा सा, आगे नबवी ने अपनी किताब में लिखा है, वो गया कि मैं जाकर के पानी लेकर के आता हूँ और इमाम हुसैन को पिलाता हूँ। जब वो वापस आ रहा था कि इतने में उसने देखा कि शिम्र बेहया एक गड्ढे से बाहर आ रहा है और उसके हाथों में इमाम हुसैन का सर है, बालों को मजबूती से पकड़े हुए है और इमाम हुसैन का कटा हुआ सर उसके हाथों में। अतला नबवी कहते हैं कि वो हिलाल कहता है कि मैंने देखा कि शिम्र के भी आंखों में आंसू था और बदन कांप रहा था। तो इसने पूछा कि ये बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? शिम्र ने पूछा तुम कहाँ जा रहे थे? कहा मैं तो जा रहा था कि हुसैन को पानी पिला दूँ। तो शिम्र ने कहा अब हुसैन को प्यास नहीं लगेगी। मैंने उनका किस्सा तमाम कर दिया, सर को आगे बढ़ा करके दिखाया। तो उसने पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारी आंखों में आंसू कैसा है और तुम्हारे बदन में ये लर्जा कैसा तारी है? तो ये कहता है कि जब मैं ज़िबा कर रहा था तो मुझे एक बूढ़ी माँ की एक ऐसी एक आवाज़ आई जैसे कोई माँ अपने बच्चे को पुकार रही हो।
हाँ अजीज़ों, दूसरी जगह से ये साबित है कि करबला के मैदान में शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा मौजूद थी। जब तमाम अंबिया ने छोड़ दिया, मलाइका ने ज़मीन छोड़ दिया, अंबिया ने ज़मीन छोड़ दिया, फ़रिश्तों ने ज़मीन छोड़ दिया, जिन्नातों ने ज़मीन छोड़ दिया, अब मुझसे ये मंज़र नहीं देखा जा रहा है। एक माँ की आवाज़ आई, ए बेटा हुसैन, तुम घबराना नहीं, तुम्हारा सर मेरी आगोश में है। शिब्र ने कहा वो आवाज़ की वजह से मेरे बदन में लर्ज़ा तारी हो गया। तो कहा तुम्हारी आंखों में आंसू कैसा? तो कहा मेरी आंखों में आंसू इसलिए कि जब मैं ज़िबा कर रहा था तो मेरी नज़र खैमे की तरफ पड़ी। मैंने देखा कि खैमे की तरफ से कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं जो बड़ी हसरत से अपने बाबा की तरफ देख रहे थे। अरे मेरा बाबा कत्ल हो रहा है। हाँ अजीज़ों, एक वक्त वो भी आया कि जब ज़ैनुल आबिदीन, जब सैयद सज्जाद के पास से गुजारा जाने लगा, जब सैयद सज्जाद ने देखा कि बाबा का लाशा पड़ा हुआ है, चचा का लाशा पड़ा हुआ है, भाई का लाशा पड़ा हुआ है, ऐसा लगा कि जिस्म से रूह परवास कर जाएगी, दम निकल जाएगा। जनाब ज़ैनब जल्दी से आई, कहा अरे बेटा खुद को संभालो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी दुनिया से रुखसत हो जाओ। सैयद सज्जाद ने कहा, अरे फूफी जान, इन मलूनों ने तो अपने कुश्तहार नजीस को दफन कर दिया, लेकिन मेरे बाबा, मेरे चचा, मेरे भाइयों का लाशा ऐसे ही पड़ा है। जनाब ज़ैनब ने कहा, अरे बेटा घबराओ नहीं, ये अल्लाह का वादा था जिस पर अमल हुआ है। यहाँ रोज़े बनेंगे, यहाँ लोग ज़ियारत पर आएंगे। उसके बाद जनाब ज़ैनब ने रुख किया मदीने की तरफ। ऐ मेरे जद, ऐ रसूल खुदा, जब आप दुनिया से गए तो मलाइका ज़मीन पर आए, आपके जो है नमाज जनाजा पढ़ी। आज़ा हुसैन मुरम्मलुन बिद्दमा, यह आपका चहीता हुसैन है जो खाक और खून में आगश्ता ज़मीन पर पड़ा हुआ है। उसके बाद अपनी माँ की शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा की तरफ रुख किया। ऐ अम्मा जान देखिए, आपके बेटे का सर नौ के नेज़ा पर है, हमारी चादरें छिन गई, हम बेमकला और चादर बेपर्दा कूफा और शाम जाने के लिए तैयार है। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना वारेला मेरी इस मजलिस को कबूल फरमा दे। तमाम हाज़रीन और सामीन पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। तमाम मोमिनीन मोमिनात में जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल अता फरमा, जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों को अदा फरमा, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा, जो बे औलाद हैं उनको औलाद अता फरमा। क़ल्ब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को हम सब से राज़ी और खुशनूद फरमा। आखिरी इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमको उनके आवान व अंसार और खिदमत गुज़ार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। एक ऐलान समात फरमा लीजिए कि कल इसी जगह पे ठीक 11 बजे मजलिस शुरू हो जाएगी। हमारे वालिदा के छमाही की मजलिस है, 2 मजलिस होगी। एक 11 बजे होगी जिसे अता हैदर साहब खिताब फरमाएंगे, और दूसरी मजलिस 12 बजे होगी जिसे कमाल अहमद साहब खिताब फरमाएंगे। उसके बाद नज़र मौला का एहतमाम है। आप हज़रात से गुजारिश है कि पाबंदी वक्त का ख्याल रखें। या हुसैन,
तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, हाय बाबा कैसे दरवाज़ा हटाऊं, कैसे मोहसिन को बचाऊं, सांस सीने में रुकी है, तेरी ज़हरा की घड़ी है, हाय बाबा तेरी ज़हरा हाथ में जिसके मेरा हाथ दिया था तुमने, कह के मन कुन तो जिसे मौला कहा था तुमने, मैंने हर मोड़ पे बाबा साथ उसका है निभाया, हाँ मेरा जुर्म यही है, तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, तेरी उम्मत ने बना दी है ये हालत बाबा, कोई पसली भी नहीं मेरी सलामत बाबा, सांस लेती हूँ मैं जिस दम घुटने लगता है मेरा दम, सिर्फ मरने की कमी है, तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, कभी दरबार में पेशी को बुलाते हैं हमें, कभी दरवाजे पे आके सताते हैं हमें, मेरे ये फूल से बचे पूछते हैं यही मुझसे, क्या खता हमसे हुई है, तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, शाम आती है भला तुमको बताओ कैसे, ये तमाचों के निशान तुमको दिखाओ कैसे, तुम न पहचान सकोगे देख कर मुझको कहोगे, क्या मेरी ज़हरा यही है, तेरी ज़हरा मुसीबत की घड़ी है, हाय बाबा तेरी ज़हरा मुसीबत की घड़ी है, ये अज़ियत ये
खामोशी न ही देखी जाती, मुझसे तन्हाई अली की नहीं देखी जाती। तेरा पैगाम सुनाने, हक़ विलायत का बताने, ज़हरा घर घर में गई है। तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। आपके सोग में तारीक न देखा गया घर, आग दरवाजे पे उम्मत ने लगा दी आकर। बाबा जाबाद तुम्हारे देखिए घर में हमारे, रोशनी कैसी हुई है तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। क़ब्र ज़हरा से तकल्लुम ये सदा आती है, कितनी सदियों से मेरी क़ब्र पे वीरानी है। फूल तुर्बात पे चढ़ाने, एक दिया ला के जलाने, क्या मदीने में कोई है तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। या हुसैन